नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण फर्स्ट भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान या पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट का यूनिट 4 मूल्यांकन और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305A भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, इसका यूनिट 4 मूल्यांकन और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। कल हम लोग पार्ट 1 हल किए थे। ये प्रैक्टिस सेट 7 है, इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ऑफ प्लेलिस्ट BD 305A इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहां पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। कोई क्यूरीज तो 9654302596 पर आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आज भी लेट हो गया तो 8 बजे ही प्रैक्टिस सेट रहेगा, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया किसी कारण से, तो आप लोग ध्यान रखना 8 बजे ही मान चलिएगा, ठीक है। आगे जो प्रैक्टिस सेट हो, प्रश्न है विज्ञान की सहायक पाठ्यक्रम क्रिया है। ए विज्ञान मेला, बी प्रदर्शनी, सी विज्ञान क्लब भ्रमण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है रचनावादी दृष्टिकोण में शामिल है। ए प्रश्न पूछना, बी जांच करना, सी विचार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण में वास्तविकता एवं सजीवता के लिए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में होना चाहिए। ए संग्रहालय, बी सम्मेलन, सी समिति, डी समुदाय। सही जवाब हो जाएगा ए संग्रहालय। अगला प्रश्न है मूल्यांकन द्वारा जांच की जा सकती है। एक कल्पना की, बी चिंतन की, सी प्रवृत्तियों की, डी इन सभी की। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी इन सभी की। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया का अंग है। ए शैक्षिक उद्देश्य, बी सीखने के अनुभव, सी व्यवहारिक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का डी उपयुक्त सभी। करीब 100 प्रश्न है लगभग, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर किया करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो। मैं पहले बता दिया हर सब्जेक्ट के अलग अलग बच्चे हैं, तो बच्चे बहुत कम हैं, फिर भी पूरे प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो जरूर शेयर करें, इतना हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ठीक है। और कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर किया करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। कुछ नहीं करना, अगर सारे प्रैक्टिस सेट आप अच्छे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। विज्ञान क्लब के द्वारा ए छात्रों में संयुक्तता का विकास होता है, बी छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, सी छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है परीक्षण का ढांचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए ब्लूप्रिंट का, बी पाठ्य योजना, सी इकाई योजना का, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए ब्लूप्रिंट का। अगला प्रश्न है यह कथन किसका है। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। ए एडम्स, बी डंडेकर, सी वसेल, डी हन्ना का। सही जवाब हो जाएगा ए एडम्स का। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ए सभी विषयों का मूल्यांकन, बी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, डी शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ए शैक्षिक उद्देश्य, बी अधिगम अनुभव, सी व्यवहार परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान क्लब में ए छात्रों के छोटे समूह बनाए जाते हैं, बी या माध्यमिक स्कूलों के युवाओं हेतु आयोजित होते हैं, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे परीक्षण का गुण है? ए वस्तुनिष्ठता, बी वैधता, सी सहजता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की जाती है? एक, कमजोरियों का पता लगाना, बी कमजोरियों को दूर करना, सी उपचारात्मक सुझाव देना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। निदानात्मक परीक्षण द्वारा क्या व्यवस्था की जाती है? कमजोरियों को पता लगाया जाता है और उसका कमजोरियों को मतलब निदान किया जाता है, दूर किया जाता है, उपचार के सुझाव भी दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण उपकरण है? एक कंपास, बी कमानीदार तुला, सी अमीटर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षा में अंतर है? उपलब्धि परीक्षा और नैदानिक परीक्षा में अंतर है। सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना। उद्देश्य का बी, कठिनाई स्तर का सी, प्रकृति का डी, इनमें से कोई का नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, कठिनाई स्तर का। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है? ए विस्तृत पाठ्यक्रम पर आधारित, बी निर्माण की दृष्टि से सुगम, सी भावों का संगठन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन का उद्देश्य है? ए विश्वसनीय जानकारी, बी अधिगम प्रक्रिया में सुधार, सी पाठ्यवस्तु की उपयुक्तता, सी डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान में नैदानिक परीक्षण बनाते समय अध्यापक को चाहिए कि ए बालकों द्वारा दी गई गलतियों का उपयोग करे, बी सरल प्रश्नों को सम्मिलित करे, सी नवीन पुस्तकों से प्रश्नों का चुनाव करे, डी बी सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी, बी सी दोनों। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षा में प्रश्नों का चयन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण निम्नलिखित में से किसमें सहायता प्रदान करता है? ये उपलब्धि परीक्षण में, बी परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारण करने में, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि क्लास लेट भी होती है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आप दे सकते हैं टेस्ट। प्रश्न है, विज्ञान संग्रहालय मुख्य रूप से समर्पित संग्रहालय है? ए दर्शन को, बी विज्ञान को, सी समाज को, डी देश को। सही जवाब हो जाएगा बी विज्ञान को। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है? ए तत्परता का सिद्धांत व शैक्षिक, बी उद्देश्यों की स्पष्टता का सिद्धांत, सी उपकरण का सावधानी से प्रयोग व सही उपकरणों एवं प्रविधियों का चुनाव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, तत्परता का सिद्धांत ये मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है? ए पृष्ठपोषण देना, बी उद्देश्यों का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण, सी व्यवहारिक परिवर्तन एवं मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना आप लोग, ए पृष्ठपोषण देना ये मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। क्लियर है? तो जो भी चीज़ें हैं आप लोग अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, आपका एग्जाम दिसंबर लास्ट में होने की संभावना है। ठीक है, दिसंबर में ही मान के चलिए। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए लक्ष्य के अनुगामी होना, बी उसके पीछे पीछे चलना, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, लक्ष्य का अनुगामी होना, उसके पीछे पीछे चलना, दोनों। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग होता है? ए शिक्षण में सुधार हेतु, बी शिक्षण में परिवर्तन हेतु, सी विद्यालय में शिक्षण की समस्या के समाधान हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान प्रदर्शनी उपयोगी है? ए छात्रों में रुचिपूर्ण अधिगम हेतु, बी व्यवहारिक गतिविधियों में संलग्न हेतु, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक होता है?
ए समस्या का बोध होना बी, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना सी, समस्या में से संबंधित होना डी, विषय का स्वामित्व होना। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी, अपेक्षित शैक्षिक योग्यता होना। अगला प्रश्न है, विज्ञान प्रदर्शनियों से अपेक्षा की जाती है ए छात्र प्रधानाध्यापक विज्ञान की प्रौद्योगिकी का विकास करें, बी छात्र प्रधानाध्यापक नए अनुसंधान द्वारा समाज की प्रगति करें, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 28 का सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, ऐसा अनुसंधान जिसमें विद्यालय की समस्याओं का समाधान होता है। ए सर्वेक्षण अनुसंधान, बी क्रियात्मक अनुसंधान, सी प्रयोगात्मक अनुसंधान, डी आलोचनात्मक अनुसंधान। सही जवाब हो जाएगा बी क्रियात्मक अनुसंधान। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं। ए मौलिक अनुसंधान, बी क्रियात्मक अनुसंधान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 30 का सी ए बी दोनों, मौलिक और क्रियात्मक दोनों। एक शब्द बार बार कह रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मान लीजिए लेट होता है तो आपको पता चल सके, ठीक है। प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान करता है ए नवीन तथ्यों का ज्ञान, बी नवीन सिद्धांतों का ज्ञान, सी तत्कालिक समस्या का समाधान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी तत्कालिक समस्या का समाधान। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य हैं। ए विद्यालय की कार्य प्रणाली में विकास तथा सुधार करना, बी विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना, सी विद्यार्थियों की निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा 33 का बी तत्कालिक समस्या के समाधान में सहायक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याएं हैं। ए बाल व्यवहार से संबंधित समस्याएं, बी शिक्षण से संबंधित समस्याएं, सी परीक्षा से संबंधित समस्याएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु के मूल्यांकन का आधारित होना चाहिए। विषय वस्तु के मूल्यांकन का आधारित होना चाहिए। ए अंतः एवं बाह्य परीक्षण, बी आंतरिक परीक्षण, सी वार्षिक परीक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 का, ध्यान रखना ए अंतः एवं बाह्य परीक्षण। अगला प्रश्न है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली का रूप नहीं है। ए लिखित, बी मौखिक, सी प्रायोगिक, डी नकल करना। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग डी नकल करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 37 का सी, इसमें छात्रों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मापन के कितने स्तर या मापनी होती है। सही जवाब हो जाएगा बी 4। अगला प्रश्न है, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है। ए अनुपात, बी क्रमित, सी अंतराल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए अनुपात। अगला प्रश्न है, विज्ञान संग्रहालय ए सूचना तथा कलाकृतियों का संग्रह करते हैं, बी जीवाश्मों को संरक्षित करते हैं, सी आदिम मशीनरी तथा लोगों को उपकरण प्रदान करते हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लिखित रूप में निर्माण किसने किया था। ए स्टार्च ने, बी थॉर्नडाइक, सी जॉर्ज फिशर, डी हैरेसमैन ने। सही जवाब हो जाएगा डी हैरेसमैन ने। अगला प्रश्न है, अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं हैं। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान प्रदर्शनी समानता ए छात्रों द्वारा तैयार की जाती है, बी छात्रों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, सी विज्ञान पर आधारित होती है, डी उपयुक्त सभी। तो विज्ञान प्रदर्शनी समानता सही जवाब हो जाएगा 43 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान संग्रहालय में कृतियां संग्रहित की जाती हैं। एक कलात्मक, बी सांस्कृतिक, सी ऐतिहासिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी छात्रों में सीखने की क्षमता को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है ए विद्यार्थियों को उत्तम तरीके से पढ़ाना, बी पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, सी
परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विषय में क्या कथन सत्य है? ए, यह वर्ष पर्यंत होता है, बी, या संकलनात्मक होता है, सी, या रचनात्मक होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व है? ए, उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, बी, विशिष्ट उद्देश्यों की गति में सहायक, सी, मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में कार्य करना, सी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? ए, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में, बी, आर्थिक संदर्भ में, सी, शैक्षिक संदर्भ में, डी, संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष है? ए, पर्याप्त न्यूनकरण, बी, अंकन में सुविधा, सी, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना, डी, विश्वसनीयता। सही जवाब हो जाएगा सी, उत्तर का अनुमान लगाने की संभावना। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्लब का क्रियाकलाप है? ए, पेन की स्याही, बी, विज्ञान संबंधी उपकरण के निर्माण, सी, विज्ञान जागरूकता कार्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? ए, जांच सूची, बी, निरीक्षण, सी, संचयी आलेख, डी, रेटिंग स्केल। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, निरीक्षण। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। ए, सही उत्तर की पहचान करने के लिए, बी, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण, सी, सही उत्तर का निर्माण करने, डी, सही उत्तर की व्याख्या करने। तो 53 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, सही उत्तर की पहचान करने। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। ठीक है, तो सही ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चों की, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की, यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा। ठीक है, डॉट डॉट योग्यता का आकलन करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना, ए, सही उत्तर की पहचान करने। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्लब का मुख्य उद्देश्य है? ए, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, बी, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सी, वैज्ञानिक रुचियों का विकास करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण में किन विद्वानों का श्रेय जाता है? ए, होरासमैन तथा जे.एस. राइट का, बी, स्टार्च का, सी, थॉर्नडाइक का, डी, इन सभी का। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, होरासमैन तथा जे.एस. राइट का। अगला प्रश्न है, सरल प्रत्यास्मरण पद संबंधित प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। ए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, बी, आत्मनिष्ठ परीक्षण में, सी, व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण में, डी, इन सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 56 का ए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली की सीमा है? ए, चैत्रीकरण गुणों की उपेक्षा, बी, सीमित प्रतिनिधित्व, सी, परीक्षा फल में अविश्वसनीयता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्लब का प्रवर्तक कौन होता है? ए, कक्षा अध्यापक, बी, विज्ञान अध्यापक, सी, प्रधानाध्यापक, डी, कक्षा मॉनिटर। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, विज्ञान अध्यापक। अगला प्रश्न है, विज्ञान क्लब के संगठन में होता है? ए, क्लब का नाम, बी, क्लब का उद्देश्य, सी, क्लब के कार्य क्षेत्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। विज्ञान क्लब के संगठन में होता है। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्लब का नाम, क्लब के उद्देश्य, क्लब का कार्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की लिखित परीक्षा का प्रकार है? ए, निबंधात्मक परीक्षा, बी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, सी, लघु उत्तरीय परीक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
निबंधात्मक परीक्षा का गुण है। ए भाषा एवं शैली में सुधार आता है। बी उत्तर लिखने की स्वतंत्रता होती है। सी सभी विषयों के लिए उपयुक्त। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान क्लब का संरक्षक कौन होता है? ए प्रधानाध्यापक। बी कक्षाध्यापक। सी विज्ञान अध्यापक। डी प्रतिभाशाली विज्ञान छात्र। विज्ञान क्लब का संरक्षक कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा ए प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। ए शिक्षक निर्मित। बी प्रमापीकृत। सी ए बी दोनों। डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी ए बी दोनों। शिक्षक और प्रमापीकृत दोनों। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सोपान है। ए नियोजन। बी प्रश्नों की परख। सी प्रश्नों की रचना। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं। ए भाव सहित भावना। बी छात्र भाव सहित भावना। सी तटस्थ भाव। डी आत्मनिष्ठा। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी तटस्थ भाव। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है। ए बहुविकल्पी। बी निबंधात्मक। सी मिलान। डी सत्य असत्य। सही जवाब हो जाएगा बी निबंधात्मक। अगला प्रश्न है एक विज्ञान क्लब में कौन सा पदाधिकारी नहीं होता? ए संपादक। बी उप सचिव। सी संचालक। डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी संचालक। अगला प्रश्न है विज्ञान क्लब में होना चाहिए। ए सदस्यता शुल्क। बी पदाधिकारी। सी सभाएं। डी कोष। डी ई इनमें से सभी। तो विज्ञान क्लब में होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान क्लब के कार्य हैं। ए विज्ञान मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन। बी भ्रमण के लिए स्थल तय करना। सी वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है साइंस पार्क का उद्देश्य है। ए नवाचार की संस्कृति लाना। बी अपने संबद्ध व्यवसाय और ज्ञान आधारित संस्थानों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। सी समुदाय की संस्कृति को प्रोत्साहित करना। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षणों की विशेषता है। ए लेखन सुधार। बी प्रश्नों की रचना में सरलता। सी भाषा के ज्ञान का अच्छा परीक्षण। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। ए जांचना। बी परीक्षा लेना। सी मूल्यांकन का मूल्य का आकलन। डी विश्लेषण। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा सी मूल्य का अंकन। अगला प्रश्न है विज्ञान क्लब में कौन पदाधिकारी होता है? ए संरक्षक। बी प्रवर्तक। सी सभापति। डी सचिव। ई उपयुक्त सभी। विज्ञान क्लब में कौन पदाधिकारी होता है? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की विशेषता है। ए लगातार चलने वाली प्रक्रिया। बी यह शिक्षण अधिगम परिणामों को परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। सी व्यापक प्रत्यय। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 74 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आता है? ए ज्ञान। बी बोध। सी सूचना। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन का कार्य है। ए छात्रों का वर्गीकरण करना। बी शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना। सी बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल है। ए शिक्षण उद्देश्य। बी सीखने के अनुभव। सी व्यवहारिक परिवर्तन। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। ए शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण। बी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभव को उत्पन्न करना। सी व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर। अगला प्रश्न है विज्ञान क्लब का पदाधिकारी है। तो ए कोषाध्यक्ष। बी पुस्तकालयाध्यक्ष। सी स्टोर कीपर। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, मूल्यांकन द्वारा पता चलता है ए छात्र में मानसिक विकास का, बी छात्रों की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति का, सी छात्र के सामाजिक विकास का, डी इन सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी इन सभी का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन संबंधित है ए छात्रों के अधिगम स्तर से, बी विद्यालय से, सी शिक्षकों से, डी इन सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी इन सभी से। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया के चरण होते हैं, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा सी 4। अगला प्रश्न है, भारतीय विद्यालयों में लिखित परीक्षा के समानता कितने रूप प्रचलित हैं। सही जवाब हो जाएगा 84 का ए 2। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है, ए 4 वर्गों में, बी 6 वर्गों में, सी 8 वर्गों में, डी 2 वर्गों में। सही जवाब हो जाएगा 85 का ए 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है, ए घटनाओं का ज्ञान, बी प्रतिक्रिया करना, सी चित्रीकरण, डी स्वाभाविकरण करना। सही जवाब हो जाएगा 86 का बी प्रतिक्रिया करना। अगला प्रश्न है, एक उत्तम मूल्यांकन की विशेषता है, ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उस मूल्यांकन को क्या कहते हैं जिसमें विषय वस्तु की कई इकाइयों में विभक्त कर शिक्षण कार्य किया जाता है, ए रचनात्मक मूल्यांकन, बी मापन मूल्यांकन, सी सतत मूल्यांकन, डी व्यापक मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा ए रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, लिखित मूल्यांकन करते समय किस बात का ध्यान रखा जाता है, ए बच्चों की आयु का, बी बच्चों की रुचि का, सी पाठ्यक्रम का, डी इन सभी का। सही जवाब हो जाएगा 89 का डी इन सभी का। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है, ए नियंत्रित मूल्यांकन, बी नियमित मूल्यांकन, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, नियंत्रित और नियमित दोनों। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है, ए व्यवहारिकता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चेकलिस्ट के द्वारा विद्यार्थियों की किस प्रकार परीक्षा होती है, ए तटस्थ ज्ञान की परख होती है, बी विस्तृत ज्ञान की परख होती है, सी सैद्धांतिक ज्ञान की परख होती है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए तत्परक की ज्ञान होती है। चेकलिस्ट के द्वारा विद्यार्थियों की किस प्रकार की परीक्षा होती है, तथ्य परक ज्ञान की परख होती है। ठीक है, तो 92 का ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन करने से ए शिक्षक का कार्य आसान हो जाता है, बी विद्यार्थियों की क्षमता का विकास होता है, सी विद्यार्थियों की गलत अवधारणाओं का निराकरण होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षा का महत्व है, ए परिश्रम तथा समय की बचत, बी आत्मविश्वास में वृद्धि, सी स्मरण एवं कल्पना शक्ति का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निरीक्षण विधि में कौन सी प्रक्रिया नहीं है, ये अवलोकन परीक्षण प्रक्रिया, बी अभिलेखन प्रक्रिया, सी अनुमान प्रक्रिया, डी निगमन प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी निगमन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, एक अच्छी परीक्षा की प्रमुख विशेषता है, ए व्यापकता, बी प्रमाणीकृत, सी वैधता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का डी उपयुक्त सभी। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाएं, ठीक है, लाइक और शेयर जरूर करें। 100 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। निम्न में से क्या पाठ्यसागामी क्रिया है, ए विज्ञान क्लब, बी विज्ञान मेला, सी विज्ञान प्रदर्शनी, डी उपयुक्त सभी। तो निम्न से क्या पाठ्यसागामी क्रिया है, सही जवाब हो जाएगा इसका ध्यान रखना डी 97 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्यसागामी क्रिया किस कारण से महत्वपूर्ण है, ए छात्र इन गतिविधियों से प्रेरणा प्राप्त करता है, बी व्यक्तित्व का विकास होता है, सी विषय के प्रति अभिक्रमित विकास होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में किस कार्यक्रम से लाभ प्राप्त हो सकता है? ए वन भ्रमण, बी विज्ञान मेला आयोजन, सी विज्ञान म्यूजियम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में विज्ञान क्लब का योगदान है? ए यथार्थवादी तथा व्यवहारवादी शिक्षण, बी पारस्परिक संवाद द्वारा शिक्षण बिंदुओं पर परिचर्चा, सी विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। कुछ प्रश्न, इन प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दिया करें, एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न ये आ सकते हैं। प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का विकास किसने किया? ए सिम्पसन, बी बी एस ब्लूम, सी क्रेथवाल, डी अरस्तु। अनुदेशन उद्देश्य का कौन सा गुण नहीं है? ए निश्चित कथन, बी मनोवैज्ञानिक आधार, सी विशिष्ट, डी प्रति असंभव है, प्राप्ति असंभव है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया? ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, सी मद्रास विश्वविद्यालय, डी NCERT। अगला प्रश्न है, अम्ल से जले भाग पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ए ग्लिसरीन, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी पानी, डी उनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? ए योगात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन, बी अधिक बारंबार परीक्षण एवं परीक्षा, सी अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां एवं अभ्यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई क्यूरी तो 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है, आप ज्वाइन कर लिए जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मान लीजिए क्लास लेट होती है तो आपको जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट है फुल है तो देखेंगे, नहीं तो फिर हम लोग 305 बी हल करेंगे, ठीक है। बी मतलब हो जाएगा आप लोगों को कि जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान, तो देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।